नमस्कार। और अभी मैंने एक फ़िल्म लिखी, राजू बन गया जेंटलमैन। इसमें मुख्य किरदार के रूप में शाहरुख खान जी हैं, जूही चावला जी हैं और एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो ऐसा कैरेक्टर जो शेफ़ सैफ अली खान जी की पहली पत्नी। जी, अब नाम समझ गए होंगे आप उनका। इस फ़िल्म में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से राजू को वो पसंद करती हैं और राजू को वो प्रमोशन देती हैं, फ्लैट देती हैं, प्रलोभन देती हैं। लेकिन राजू इतने भोले-भाले होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है। इस बात को उनकी जो साथी जिससे वो प्रेम करते हैं, जूही चावला जी बताती हैं कि वो तुमसे प्रेम करते हैं, इस वज़ह से वो ऐसा कर रही हैं। लेकिन राजू इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये प्रलोभन जो इस फ़िल्म में दिखाया गया है तो सिर्फ़ उनकी जो बॉस होती हैं यानी कि राजू की जो बॉस होती हैं वो प्रेम करती हैं इसलिए वो प्रलोभन देती हैं, ये समझ में आता है। लेकिन ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं, वो प्रलोभन देती हैं, पुरुषों को हँसती हैं। वो सिर्फ़ प्रेमिका के रूप में या फिर उनको प्रेम ही नहीं होता, वो किस मकसद से, किस मतलब से पुरुष को प्रलोभन दे रही हैं। जब पुरुष उस जाल में फँस भी जाता है और अगर उसका कोई साथी, उसका कोई वेल विशर, पुरुष, महिला, दोस्त, गर्लफ्रेंड जो भी समझाने की कोशिश करती है पत्नी, वो नहीं समझता है। उसकी आँखों पे ऐसे यूँ पट्टी बंधी होती है, जैसे कानून की आँखों पे बंधा होता है, वैसे ही उसकी आँखों पे ऐसा बंध जाता है कि उसको समझ नहीं आता है कि अगर आपको कोई समझाना चाह रहा है कि सामने वाले का मकसद क्या है, तो वो बात समझता ही नहीं। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो समझना ही नहीं चाहता है, कारण कि उसका उसमें फ़ायदा भी फ्लैट मिल गया आपको, नई जगह पे प्रमोशन मिल गया, तो कौन चाहेगा ऐसी लग्ज़री लाइफ़, हर कोई जीना चाहता है। और आजकल की वो उस टाइम की फ़िल्म है। और अभी प्रेज़ेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि लोग रील बनाकर और वो सारी चीज़ें करके फ़ेमस होना चाहते हैं कि बस उनका रील लोगों तक रीच पहुँचे, लाइक, व्यू, कमेंट से एंगेजमेंट हो और उनके चैनल को ढेर सारा पैसा आए और वो फ़ेमस हो जाए। तो वो आज के टाइम का है। राजू बन गया जेंटलमैन, ये काफ़ी टाइम 30-35 साल पुरानी फ़िल्म है और उस फ़िल्म में राजू को जिस प्रकार से प्रलोभन दिया गया है, तो कोई भी उस समय इतना शॉर्टकट में वो आगे बढ़ गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पट्टी जो बंधी है उसे क्यों ही खोलना चाहेगा। जिससे उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, जूही चावला खोलना चाहती हैं, तो वो नहीं मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं समझते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि हम देखते हैं हमारे समाज में कई रिश्ते, सिर्फ़ महिलाएँ ही नहीं, कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जो सिर्फ़ लड़का-लड़की की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ बोथ, मतलब बोथ उसकी जेंडर की कि महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई ऐसा आपका रिश्तेदार या साथी ऐसी पट्टी बाँध देता है कि उसको सामने वाले की कोई कमी नज़र ही नहीं आती या वो कभी देखना ही नहीं चाहता। देखिए 2 बातें हैं, नज़र नहीं आती हैं, नज़र इसलिए नहीं आती हैं कि या तो उसने हमें इतना अपने अंदर इतनी अच्छाई दिखा दी कि अगर हमें कोई भी उसके बारे में बुरा बोले तो नज़र नहीं आएगी। या फिर हम इतना इतना ज़्यादा हम सोचते हैं ठीक है ना, हम कंफर्टेबल, अगर ये बुरा भी है तो क्या ही फ़र्क पड़ता, हमारा तो फ़ायदा है ना इसमें। अच्छा, दोनों में ही जो दूसरा व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, जो समझा रहा है इसको? देखिए, अपना दोस्त है जिसे आप मान रहे हो मेरा अपना है, तो कोशिश तो करनी चाहिए, है ना? जैसे रेनू ने की वहाँ पे समझाने की कि तुमको प्रेम करती हैं इसलिए तुमको प्रमोशन दे रही हैं, है ना? तो वो नहीं समझता है, लेकिन कोशिश तो की ना उसने। वैसे ही हमें भी अपने दोस्त को या आपका जो भी सगा-संबंधी हो या दूर का हो, अगर वो गलत रास्ते पे है, कोई इसके साथ गलत कर रहा है, तो हमें एक बार समझाना तो उसको चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस जाल से उसे निकाल ले। लेकिन वही है कि वो नहीं निकलना चाहता है या फिर वो कहते हैं कि ठोकर खा के सुधरना चाहता है, तो वो तो उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन अब इसमें ये भी होता है कि कुछ लोग ठीक है तुम निकलो ना निकलो, हमारी बात हमने बता दी, हम जा रहे हैं, वो चले जाते हैं छोड़ के। लेकिन नहीं जाना चाहिए ऐसे में छोड़ के, क्योंकि वो आपका अपना है, वो गलत राह पे भटक गया है, वो देखना नहीं चाह रहा है या देख के अनजान बन रहा है, दोनों में ही नुकसान उसका ही होने वाला है। हाँ, अगर आपको लगता है कि उसके ऐसा करने से उसका फ़ायदा है, तब तो आप वहाँ से चले जाओ। क्योंकि आप जिस रिश्ते में को भी आप कहने वाले हैं, दोस्त, भाई, प्रेमी, अगर उसका फ़ायदा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रोग्रेस हो सकती है, वहाँ पे नुकसान नहीं है,
तब आप उसकी लाइफ से बिना कुछ कहे चुपचाप निकल आओ, क्योंकि वो खुश है तो खुश रहने दो। क्योंकि प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि अगर आपका प्रेमी खुश है तो क्या पवा दे, क्या कर दे, तो वैसा ही है, उसको खुश रहने दो, उसकी लाइफ में आगे बढ़ने दो, और आप उसको खुश होता हुआ आशीर्वाद देके वहाँ से चले जाओ। और देखो ना, आप ऐसा करोगे ना तो आपके साथ भी अच्छा होगा, कोई ना कोई और होगा जो आपके लिए आपका इंतज़ार कर रहा होगा, उससे बेहतर, जो आपको समझेगा जैसा आप चाहते हो। राधे राधे।